दोस्तों मोहम्मद हारिस ने नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वो काम जो कि यहाँ पर आज तक कोई ना कर सका वो ये यहाँ पर यंगस्टर कर गया, जिसको शुएब अख्तर गैंगस्टर कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरीके से इसने मिलकर पाकिस्तान टीम के साथ यहाँ पर बांग्लादेशी बॉलरों का जनाजा निकाला और यहाँ पर बांग्लादेश को उस तरीके से हराया जिस तरीके से हराना चाहिए था। वाइट वॉश किया और फिर यहाँ पर शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर ने, असली शुएब अख्तर ने उन लोगों को वाइट वॉश किया जो कि इस टीम पर तनकीद कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर गैर मुल्की तो लोगों ने क्या करनी पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन फिर उनको असली रगड़ा उतारा है यहाँ पर शुएब अख्तर ने। जी हाँ दोस्तों, शुएब अख्तर का बयान भी सुनाते हैं और शाहिद अफरीदी का भी सुनाते हैं और यहाँ पर जो लोग जल गए हैं उनका भी बयान सुनाते हैं कि भाई साहब वो किस तरीके से इस वक्त जलन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान टीम ने, किस तरीके से यहाँ पर इस मैच में शानदार जीत दर्ज की है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले यार हारिस के लिए आज लाइक बनता है, क्योंकि हारिस ने आज साबित कर दिया है कि भाई साहब ये ही असली मिस्टर गूगल है जो कि इसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर ना पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत लिया था, आज भी टॉस जीत लिया था और भाई साहब आगा ने कहा कि पिछले दोनों मैचों में हमने पहले बैटिंग की है लेकिन आज बॉलिंग करेंगे। बेशक यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन हम करेंगे और बताएंगे कि भाईजान बाद में खेल कर भी हम जीत सकते हैं और वैसा ही हुआ है। यहाँ पर पहले बैटिंग के लिए दावत दी बांग्लादेश टीम को और आप लोगों को बताते चलिए बांग्लादेश के ओपनर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा दुर्गत बनाई है पाकिस्तानी बॉलर्स की और खासी अच्छी बनाई है। वो एक तो गलती यहाँ पर आगा साहब से ये होगी कि पार्ट टाइमर को लगा दिया पावर प्ले में साइम अयूब को। साइम अयूब का पहला ओवर तो अच्छा गुजरा लेकिन दूसरे ओवर में इसको 19 रन पड़े और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई हुई और फिर यहाँ पर विकेट गिर जाती है। 110 रन पर पहली बांग्लादेशी विकेट गिरती है। ओपनर यहाँ पर आउट होता है जो कि यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ आउट करता है और यहाँ पर इब्रार अहमद कैच करता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर शैडी भाई आता है और शैडी भाई अपना काम कर जाता है, जिस नाम से वो जाना जाता है भाईजान शादाब खान यहाँ पर इमोन को आउट कर जाता है जो कि अच्छा खेल रहा होता है, यहाँ पर 66 रन बना चुका होता है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स अपना कमबैक करते हैं और असली कमबैक जो जिस बंदे ने किया है वो है अब्बास अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, अब्बास अफरीदी का नाम नुमाया है और भाई साहब लात मारकर यहाँ पर साइड पर किया है। मैंने पहले बता दिया था कि हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि आप बकवास कर रहे हो, मुझे बताओ अब्बास अफरीदी बेटर है या हारिस रऊफ बेटर है, बेटर चॉइस कौन सी है? वो अब्बास अफरीदी ने बता दिया है कि कौन सी है बेटा, इस तरीके से मैं बॉलिंग करता हूँ। और यहाँ पर शुएब अख्तर का कहना है कि हारिस रऊफ सिर्फ यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि जो कि यहाँ पर गोरों की पिचेस हैं उन पर काम कर सकता है, यहाँ पर एशियन पिचेस पर इसको डाला ही ना जाए। और बिल्कुल सही कहा यार, इसके फ़ायदे के लिए, वरना उन पिचेस से भी हाथ धो जाएगा। अब यहाँ पर अब्बास अफरीदी ने ही पाकिस्तान टीम के यहाँ पर रन्स रोके हैं, यहाँ पर बांग्लादेश के रन्स रोके हैं। अगर 200 के पार नहीं जा पाई बांग्लादेश टीम तो किसकी वजह से नहीं जा पाई? अब्बास अफरीदी की वजह से। जल्दी यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आलमी रिकॉर्ड बनाते हैं, बयानात सुनाते हैं। अगर बात की जाए अब्बास अफरीदी की, 4 ओवर फेंके, 26 रन दिए हैं, 2 विकेटें निकाली हैं और मैं आप लोगों को बताता चलूँ 17वां ओवर, उस ओवर में 2 विकेटें ली हैं, 1 ओवर में 2 रन दिए हैं, जहां पर यहाँ पर 18-19 रन हर ओवर में पड़ रहे थे। कितना फ़र्क डाला है। उसके बाद लास्ट के ओवर में भी यहाँ पर यॉर्कर लगाए हैं, जो कि हम कहते हैं, डिमांड करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स यार यॉर्कर क्यों नहीं लगाते, पता नहीं इनसे लगते नहीं। अब्बास अफरीदी कहता है कि आपके जो बॉलर हैं उनसे पूछो, मैं तो लगा सकता हूँ। और ये देखो यॉर्कर इस बंदे ने 4 मारे हैं, यानी कि 1 ओवर में 4 यॉर्कर लगाए हैं, ये आसान काम है। अब यहाँ पर 196 रन पर बांग्लादेश टीम को यानी कि काबू कर लिया और बांग्लादेश ने यहाँ पर 196 का टारगेट दिया। पाकिस्तान की जब बैटिंग आती है तो भाई साहब यहाँ पर साइम अयूब और साहबजादा फरहान आती हैं। साहबजादा फरहान पहली बॉल पर यहाँ पर डॉट खेलता है, दूसरी पर सिंगल लेता है, तीसरी बॉल पर क्या यहाँ पर ज़बरदस्त कड़ाकेदार छक्का लगाता है साइम अयूब और यहाँ पर मेहदी हसन मिराज को कहता है कि भाई साहब आपने गलती की है, पिछले मैच में अगर बंदा गिर ही गया था तो आपने रन आउट क्यों किया? यानी कि इस तरीके से लंबा छक्का लगाया, क्राउड के अंदर फेंका। उसके बाद यहाँ पर साहबजादा फरहान छक्का लगाने की कोशिश करता है 5वीं बॉल पर, लेकिन एंड बाउंड्री पर आउट हो जाता है। उसके बाद विकेट गिरती है तो हारिस आता है मिस्टर गूगल। और भाई साहब यहाँ पर आगा साहब ने जो बात कही थी ना कि हमारी बेशक विकेटें गिरें लेकिन हमने अपने स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने देना, वो बात साबित कर दिया है मोहम्मद हारिस ने कि भाई साहब आगा साहब ने, हम सारे यहाँ पर आउट होते जाएं लेकिन हमारा जो लास्ट का बंदा भी आएगा वो भी अपने माइंडसेट के साथ तेज़
खेलने की कोशिश करेगा और खेलकर दिखाएगा। और ये साबित कर दिया हारिस ने। विकेट गिरी है तो आते सारी इस बंदे ने चौका लगाया, उसके बाद छक्का लगाया, बैक टू बैक, कोई बॉल डॉट नहीं की। और यहाँ पर आलमी रिकॉर्ड जो बनाया वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ हारिस ने किया गया है आज के मैच में। अगर बात की जाए साइम अयूब की, तो साइम अयूब ने बहुत अच्छा कम बैक किया भाई साहब। इसी बंदे से हम तो यहाँ पर तवक्को कर रहे थे कि अच्छा खेले यार, इसको बहुत मौके मिल गए, लेकिन आज इसने बता दिया। इसने 29 बॉलें खेली हैं, 45 रन नहीं है, 2 चौकी हैं, 4 छक्के हैं भाई साहब। यहाँ पर देखें, बाउंड्रीज चेक करें, 160 का स्ट्राइक रेट है। और पाकिस्तान ने यह भी रिकॉर्ड बना दिया है कि यहाँ पर पूरी सीरीज के अंदर हमारे जो ओपनर्स थे उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 160 से नीचे नहीं आ पाया। 160 जो स्ट्राइक रेट है वो साइम अयूब का ही है, इससे ऊपर ही खेले हैं सब यहाँ पर बैट्समैन। अब अंदाज़ा लगा लें इससे बेटर टीम क्या होगी। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, यहाँ पर हारिस की बात की जाए, तो हारिस भाई साहब ने तबाही मचा दी। यानी कि उसने नहीं देखा भाई साहब मेरे साथ कौन है, मैं किसके साथ खेल रहा हूँ। उस बंदे का एक ही मिशन था कि भाईजान यहाँ पर चपेटे मारूँ, यानी कि छक्के मारूँ। यहाँ पर छक्के ऐसे ऐसे मारे हैं जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। कभी उल्टे हाथ से छक्का, कभी सीधे हाथ से छक्का, और कभी बैक, कभी सामने। यहाँ पर बात की जाए, इसने 8 छक्के लगाए हैं, 8 चौके लगाए हैं, 232 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर सेंचुरी जड़ी है। और पाकिस्तान की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी हो चुकी है। और भाई साहब फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है? हसन नवाज की। अब देखें यार, इससे पहले बाबर भी खेला, रिजवान भी खेला, शाहिद अफरीदी भी खेला, अहमद शहजाद भी खेला, यानी कि कितने यार खेले पाकिस्तानी बैट्समैन। और छोटी टीमों के साथ भी खेले, बड़ियों के साथ भी खेले, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि भाईजान वो अपनी जगह थे, हम अपनी जगह हैं, और हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब बता दिया है ना कि बाबर भी तो छोटी टीम के सामने खेला था, वो बनाकर देखे फास्टेस्ट सेंचुरी, हम बना रहे हैं। और भाई साहब नॉट आउट रहा है, सबसे बड़ी बात। हसन नवाज की बात की जाए, 13 बॉलों पर 26 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से ये भी गया, यानी कि ये स्ट्राइक रेट की बात होती है। और स्टार में ओवर में वन साइडर मैच हरा कर रख दिया यहाँ पर बांग्लादेश टीम को। जिसके बाद यहाँ पर शुएब अख्तर का कहना है, सबसे पहले आलमी रिकॉर्ड बताते हैं। आलमी रिकॉर्ड जो यहाँ पर बनाया है ना मोहम्मद हारिस ने, वो ये बनाया है कि भाई साहब इसने पूरी अपनी इनिंग्स के अंदर 4 डॉट बॉल खेली हैं। अब अंदाज़ा लगा लें यार, 4 डॉट बॉल खेली हैं, सेंचुरी लगा रहा है, 45 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 4 डॉट बॉल हैं, और पाकिस्तान का पहला बैट्समैन बन गया है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। दूसरे नंबर पर फास्टेस्ट सेंचुरी लगा रहा है, जिसको देखकर शुएब अख्तर ने फिर सबसे पहले उन लोगों को जलाया कि भाईजान आपकी दुकान अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बंद हो गई होगी, जो कि हमारे खिलाफ बातें करते थे, यानी कि हार का इंतज़ार कर रहे थे, और ये छोटी टीमों के खिलाफ ही खेल सकते हैं, बड़ी के खिलाफ नहीं खेल सकते। तो शुएब अख्तर ने साफ साफ कह दिया कि बाबर नहीं खेला छोटी टीमों के खिलाफ, क्या रिजवान नहीं खेला, उनमें दम था, यानी कि इस तरीके से डोमिनेंस दिखा सकें, इस तरीके से यहाँ पर बीट कर सकें। इन लोगों ने बीट नहीं किया, तबाह किया। और बात भी बिल्कुल ऐसी ही है। जबकि शाहिद अफरीदी का कहना है कि भाई साहब इन लोगों का यहाँ पर जो हमारी इस वक्त टीम है, इसका मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। और भाई साहब इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इसके अलावा यहाँ पर और मज़ीद मौके दिए जाएँ। जब फ्लॉप हो और मौके दो, तो अब यहाँ पर बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी किस तरीके से खेला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर बैटिंग देखकर। अगर आप लोगों को भी आया है तो नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिए।